हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे का लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को एक्सप्लेन किए थे, उस सिलेबस को हम लोग डिस्कस किए थे और देखे थे कि उस सिलेबस के अंतर्गत हमें कितने यूनिट को पढ़ना है और कौन कौन सा यूनिट में क्या पढ़ना है। तो हम लोग आज लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से कर लें, ताकि जो है आपको आगे का क्लास जो है वो कंटिन्यू मिल सके। देखिए दोस्तों, जो आपका इंडियन इकोनॉमी है, इस इंडियन इकोनॉमी में आपका पहला यूनिट जो है आपका इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। यानी कि आपका जो सिलेबस है वो इंडियन इकोनॉमी है और इसी सिलेबस से रिलेटेड एक आपका यूनिट दिया हुआ है, यूनिट 1, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे और इस यूनिट से जो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को आज हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यह है आपका प्रश्न, जो प्रश्न नंबर आपका 1 है इस यूनिट का, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की जो है विवेचना करें, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उस अर्थव्यवस्था के बारे में जो है विवेचना करना है, यानी चर्चा करना है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जो है वो क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से एक पहला आपका आएगा परंपरागत विशेषताएं और दूसरा जो है नवीन विशेषताएं। परंपरागत विशेषताएं ऐसे विशेषताएं हैं जो पूर्वजों के द्वारा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता आ रहा है, ठीक है, परंपरागत तौर पे, ट्रेडिशनल तरीके से। और नवीन विशेषताएं क्या है, जो हाल ही में जो है वो नए तरीके से इन्वेंशन हुआ है, जिनका नया खोज हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे नवीन विशेषताएं, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका पहला जो है वो है परंपरागत विशेषताएं, ठीक है। तो परंपरागत विशेषताएं में हम लोग लेंगे कृषि की प्रधानता, ठीक है। कृषि की प्रधानता पहले भी था, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग परंपरागत विशेषताएं के अंतर्गत देखेंगे, कृषि की प्रधानता, ठीक है। तो देखिए, क्या है कृषि की प्रधानता। भारत की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर कृषि व्यवसाय की प्रधानता है, ठीक है। भारत की प्रमुख विशेषता में से एक विशेषता यह है कि यहाँ के लोग जो है कृषि पे जो है आश्रित रहते हैं, ठीक है, और इसलिए जो है ये भारत जो है वो कृषि की प्रधानता है, ठीक है। यहाँ कल कार्यशील जनसंख्या का 64%, ठीक है, यहाँ कल कार्यशील जनसंख्या का 64% कृषि व्यवसाय में तथा शेष जो 36% है आपका वो उद्योग या सेवाओं में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि भारत के 64% लोग जो है वो कहाँ पे हैं, तो कृषि व्यवसाय में है, ठीक है। और जो शेष जो हैं वो 36% जो बच गए वो आपका उद्योग या सेवाओं में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस नज़र से भी कृषि जो है वो प्रधान है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कृषि व्यवसाय जो है वो 26% जो है 26% राष्ट्रीय आय में अपना योगदान दे पाता है, ठीक है। यहाँ के निर्यात व्यापार में भी जो है कृषि का जो महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। 18% निर्यात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पदार्थ का होता है, ठीक है। किसी भी कृषि पदार्थ का जो है वो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तरीका से अगर देखा जाए तो 18% जो है वो निर्यात होता है, ठीक है। कृषि व्यवसाय की प्रधानता इस तथ्य से भी प्रतिबिंबित होती है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या का निवास गांव में होता है, ठीक है। कृषि व्यवसाय की प्रधानता इस तथ्य से भी आप बता सकते हैं क्योंकि भारत को जो है वो अधिक जनसंख्या जो है वो गाँव में रहता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर बी की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यहाँ 6.05 लाख गांव है, लगभग 3949 नगर व शहर है, ठीक है, नगर व शहर है। यहाँ 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है, ठीक है, यानी कि 72% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक
10 व्यक्ति में जो है वो 7 व्यक्ति जो है वो गांव में रहते हैं। ठीक है, यहाँ प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। ठीक है, अन्य देश की अगर कंपेयर किया जाए तो अन्य देश की कंपेयर में जो भारत देश है, उस भारत देश का अन्य देश की कंपेयर में जो भारत देश का जनसंख्या है, उन जनसंख्या के जो है वो अधिक मात्रा जो है वो गांव में रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अमेरिका में जो है 24, जापान में 22 व ऑस्ट्रेलिया की 15% जनसंख्या गांव में रहती है। ठीक है, जबकि भारत में जो 72% गांव में रहती है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों और पॉइंट नंबर सी को देखेंगे, प्रति व्यक्ति निम्न आय। ठीक है, जो एक व्यक्ति का आय है वो निम्न है। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो निम्न है, पहले भी निम्न था, अभी भी निम्न है। प्रति व्यक्ति जो आय है वो एक निम्न आय है। ठीक है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ जो है वो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही निम्न है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम से कम होने से गरीबी व्याप्त है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण जो है वो गरीबी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ गरीबी इससे और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ की 40% जनसंख्या जो है वो आपको 40% जनसंख्या को राष्ट्रीय आय के केवल 19% ही जो है वो मिल पाता है। ठीक है, यहाँ जो है वो गरीबी और भी अधिक है। ठीक है, इससे भी अधिक है, लेकिन उस डाटा को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, उस डाटा को नहीं दिखाया जाता है और यहाँ पे जो है और भी अधिक है, क्योंकि 40% जनसंख्या की जो राष्ट्रीय आय है उनमें से केवल जो है वो 19% ही मिल पाता है, यानी कि 19% ही मिल पाता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर डी की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि आपका पूंजी की कमी जो है वो है। ठीक है, पूंजी की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था की चौथी विशेषता यह है कि यहाँ पूंजी की कमी है। ठीक है, किसी भी नए उद्योग या नए कार्य करने के लिए हमें जो है वो सर्वप्रथम ज़रूरत पड़ती है वो है पूंजी। ठीक है, तो भारतीय में जो है अर्थव्यवस्था में चौथी विशेषता यह भी रखा गया है कि यहाँ के लोगों को जो है वो पूंजी की कमी है। इसका मुख्य कारण है बचत व विनियोग की दर में निम्न दरें होना। ठीक है, यानी बचत कम होना या फिर आपका जो है विनियोग का जो दर है वो निम्न होना। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत वियोग की निम्न दरें होता है। ठीक है, यहाँ पे निम्न वियोग क्यों है, बचत का वियोग कम क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है वो निम्न है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत का स्तर निम्न है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर ई की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि आपका परंपरागत विशेषताएं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जनसंख्या के अधिक दबाव, किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ने से भी वहाँ बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, और उस बेरोजगारी के बढ़ने के कारण जो है वहाँ पे गरीबी आ जाता है। ठीक है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की पांचवी विशेषता यह है कि यहाँ जनसंख्या की भारी दबाव है। ठीक है, दिन बर दिन जो है वो जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ की जनसंख्या अन्य विकसित देशों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, अन्य देशों की तुलना में अगर भारत की जनसंख्या देखा जाए तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग पॉइंट नंबर ई को देखें। अब हम लोग पॉइंट नंबर एफ को देखते हैं, जो कि व्यापक बेरोजगारी है। ठीक है, व्यापक बेरोजगारी। ठीक है, व्यापक का मतलब है आपको परमानेंट तरीके से जो है व्यापक तरीके से जो है आपको बेरोजगारी क्या है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में यह भी है कि यहाँ व्यापक बेरोजगारी व्याप्त है। ठीक है, जिसमें बराबर वृद्धि होती जा रही है, यानी कि लगातार जो है वृद्धि होती जा रही है व्यापक बेरोजगारी में। ठीक है, वर्तमान में 6 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं। ठीक है, इस संख्या में प्रति वर्ष 60 लाख व्यक्तियों की और वृद्धि हो जाती है। व्यापक जो है वो बेरोजगारी यानी कि लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें देखिए 60 करोड़ व्यक्ति जो है वो पहले से वर्तमान में जो है वो बेरोजगार हैं। ठीक है, और इस संख्या में जो है प्रति वर्ष जो है वो 60 लाख व्यक्ति की वृद्धि हो जाती है। व्यापक बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पर जो है
वो अर्ध बेरोजगारी भी है, ठीक पाया जाता है। ठीक है, अर्ध बेरोजगारी है दोस्तों। ठीक है, अर्ध बेरोजगारी का मतलब है कि जो लोग यहाँ का कार्य कर रहे हैं उनके लिए पूरे समय कार्य करने के लिए काम की कमी है। ठीक है, यानी एक वर्ष में जो है वो पूरा काम नहीं मिल पाता है। वैसे हम लोग रोजगार को अर्ध बेरोजगारी भी कहते हैं या फिर अर्ध रोजगार भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो पॉइंट नंबर जी को देखेंगे, जो कि आपका तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर। किसी भी देश के लिए जो है उसका टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका योगदान होता है। और निम्न आपका जो तकनीकी ज्ञान है, निम्न स्तर का जो तकनीकी ज्ञान है वो किसी भी देश का पिछड़ेपन होने का जो है मुख्य कारण हो सकता है। यहाँ पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ठीक है, अनुसंधान एवं विकास आदि की सुविधाओं का बड़ा अभाव है। इन सब का परिणाम यह है कि यहाँ का तकनीकी ज्ञान निम्न स्तर का है। ठीक है, यहाँ का जो तकनीकी ज्ञान है वो निम्न स्तर का है तथा इसी कारण से कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर भी जो है वो निम्न है। अब हम लोग पॉइंट नंबर जो है एच को देखेंगे दोस्तों, आर्थिक विषमता। ठीक है, आर्थिक विषमता भारतीय अर्थव्यवस्था में संपत्ति एवं आय के वितरण में काफ़ी असमानता एवं विषमता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में सभी प्रदेश में समानता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग परंपरागत विशेषताएं को देखें। अब हम लोग इसी वीडियो का जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग जो है नवीन विशेषताएं के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।